मेरे बच्चे, मैं शनिदेव आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा यह संदेश इसलिए भी खास है क्योंकि मैं तुम्हें वह चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना अनिवार्य है कि तुम्हें अपने जीवन में किस कार्य के प्रति ज़्यादा काम करना है और कौन से कर्म नहीं करने हैं। यदि तुमने अपने पिता शनिदेव को निराश किया तो यह याद रखना कि मेरी कुदृष्टि तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जा सकती है और यह केवल उन्हीं के साथ होता है जो गलत राह चुनकर उस पर चलते हैं। इसलिए अब अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनना। यह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए अति अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सुख की तलाश में रहते हो, किंतु सुख तो तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम स्वयं उसे अपने अंतर मन की आत्मा से देखोगे तो तुम्हें वह सुख दिखेगा जिसे तुम देखना चाहते हो। किंतु तुम उस सुख को पाने के लिए जो कार्य करते हो उन कार्यों को तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम यह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन तो सदा ही गलत राह पर जाने के लिए तत्पर रहता है और तुम अपने मन के वशीकरण में आकर वह गलती कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वह सदा ही उस मार्ग की ओर ज़्यादा जाता है जो हमारे लिए गलत होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मार्ग को बदलना होगा। तुम जो कर्म करते हो वही तुम्हें फल के रूप में मिलते हैं। तुम स्वयं सोचो, यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो कर्मों को सुधारना तुम्हारे लिए आवश्यक है और वह तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण निष्ठा हो। तुम अपने जीवन में धन चाहते हो, शांति चाहते हो और वह सारी खुशियाँ चाहते हो जो तुम्हें आनंद प्रदान करे, पर अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम उन्हें पाने के लिए क्या करते हो? क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है जो तुम्हें प्राप्त करना है? बिना लक्ष्य के जीवन उन बंजारों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होंगे वह बिना लक्ष्य के होंगे। आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल तुम्हें उसी कार्य में अशांति मिलेगी। और जब ऐसा
बार बार होगा तो तुम्हें हर नया कार्य कुछ समय बाद बेकार लगने लगेगा और इस तरह तुम जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकते ही रह जाओगे। ना तो तुम्हें ठीक प्रकार का धन मिल पाएगा और ना ही तुम वह सुख भोग पाओगे जो भोगना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्माण करो। मेरा कार्य तो इतना ही है कि मैं तुम्हें भटकने से रोकूं, परंतु यदि तुम स्वयं भटकने के लिए गलत राह चुनोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म तुम्हारे स्वयं के होते हैं। और यदि तुम खराब कर्म करोगे तो मेरे दंड के भागी बनोगे और तुम्हें मेरे साढ़े साथी का प्रकोप सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अभी भी समय है, संभल जाओ। यदि तुम दूसरों को परेशान करते हो तो आज से ही यह कार्य करना बंद कर दो, क्योंकि मैं न्याय का वह देवता हूँ जो हर किसी के साथ समय आने पर न्याय करता हूँ। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो तुम अभी तक मेरे दंड से बचे हुए हो, वरना अभी तक तुम मेरा प्रकोप झेल चुके होते। किंतु तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें उचित मार्ग पर लेकर आऊं। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है जिस गलती से वह पहले बीमार पड़ा था। और दोबारा बीमार पड़ने पर वह फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है, किंतु वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि बार बार एक ही गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जब वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। तुम जब शनिवार को मेरे पास आकर
अपने दुखों को दूर करने की बात कहते हो, उस समय मैं केवल यह सोचता हूँ कि यदि तुम्हारे दुखों का मूल कारण तुम्हें स्वयं पता चल जाए तो तुम्हें मेरे पास अपने दुखों को लेकर आने की आवश्यकता ही नहीं, किंतु तुम सदैव ही यह सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही वह हैं जो तुम्हारे दुखों को स्वयं दूर कर सकते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी उस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है, किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास अपने दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे ठीक करना है या खराब करना है, यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें नई दिशा में अवश्य लेकर जाएगा। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। जो अच्छा इंसान बनता है उसको प्रेम, यश, खुशी सब कुछ स्वयं ही मिल जाती है। परंतु जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह कभी खुश नहीं हो पाता और सदा ही यहाँ से वहाँ भटकता रहता है अपने बेचैन मन को लेकर। जब तक मैं न्याय का देवता तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तुम्हें इस संसार की कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किंतु तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बातों को मानकर सदा ही आगे बढ़ोगे। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो उस समय केवल मुझे स्मरण रखना। यदि तुम मुझे स्मरण रखोगे तो तुम्हारे अपने कर्मों पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि तुम यह जानते हो कि यदि तुमने अपने कर्म बुरे करे तो उसका फल भी तुम्हें बुरा ही मिलेगा। और कोई भी मनुष्य दुख नहीं देखना चाहता। इसलिए मेरी यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, ताकि तुम बुरे काम करने से पहले 100 बार सोचो। मुझे आशा है कि तुमने मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब तुम अपने जीवन में वह कर्म करोगे जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करने में सहायता देगा। इसी आशा के साथ मैं तुम्हें आज सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा करता हूँ, किंतु यह याद रखना कि यदि तुमने दोबारा बुरे कर्म करे तो मेरा दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने पिता के दिल को किसी प्रकार का दुख मत देना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो और तुम सदा अच्छी राह पर चलो। तुम्हारा कल्याण हो।